गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास आर्टिकल्स की होने वाली है, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस देखेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल द डेफिनेट नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेट का मीनिंग हो जाएगा जो निश्चित है, जो चीज़ डेफिनेट है, जो फिक्स्ड है, जो तय है या जिसके बारे में हमें पहले से मालूम है, जो नोन है। तो इस तरह से द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये नॉर्मली पर्टिकुलर यानी विशेष पर्सन और विशेष चीज़ की तरफ इशारा करता है या विशेष व्यक्ति या विशेष चीज़ को दर्शाता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही सा द डॉक्टर। इसका मीनिंग हो जाएगा उसने उस डॉक्टर को देखा। तो द का मीनिंग हो जाएगा किसी खास डॉक्टर की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हमने यहाँ पे द डॉक्टर यूज़ किया है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हमें पर्टिकुलर डॉक्टर की तरफ इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चीज़ की तरफ इशारा करता है। आर्टिकल के पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है, पर डेफिनेट आर्टिकल द के साथ ऐसा नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। तो द इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अगर हम कहेंगे द बुक तो ये भी करेक्ट है, द बुक्स तो ये भी करेक्ट है, और द मिल्क ये भी करेक्ट है। जिस तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल के दो फॉर्म होते हैं, एक ए और एक एन, उसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल के भी दो फॉर्म होते हैं, एक द और दूसरा दी। इसमें जो अंतर आता है वो राइटिंग में नहीं आता। जिस तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल में जो दोनों फॉर्म है उसमें जो अंतर आता है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही अंतर आता है। एक की स्पेलिंग होती है ए और दूसरे की होती है ए एन एन, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का अलग होता है, एक का ए और दूसरे का एन। पर जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें जो अंतर आता है वो राइटिंग में नहीं आता है। स्पेलिंग तो दोनों की सेम ही है, टी एच ई, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज या बोलने में अंतर आता है। एक होता है द और दूसरा होता है दी। इन दोनों में भी वही डिफरेंस है जो ए और एन में होता है। मतलब यदि द के बाद आने वाला वर्ड की स्टार्टिंग साउंड अगर वोवल है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे दी, और अगर द के बाद में आने वाला वर्ड जो उसकी स्टार्टिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे द। तो इस तरह से ये इसकी दो फॉर्म हो जाएगी, एक द और दी। तो ये द साउंड हम कब बोलेंगे? जब ये किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले यूज़ किया गया है, तब तो हम इसको बोलेंगे द। और अगर ये वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले यूज़ किया गया है, तब हम इसको बोलेंगे दी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये टी एच ई काउ, अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे द, और ये एलिफेंट लिखा हुआ है इसका साउंड वोवल है इसलिए हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी एलिफेंट। इस तरह से द डॉक्टर, द इंजीनियर। तो जिस तरह से ए एन का यूज़ में डिफरेंस होता है कि भाई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं, और जो अगर वर्ड है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके साथ एन यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं और उसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो बोलेंगे द, और अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दी। तो इस तरह से द और दी अपनी जगह ही बोले जाने चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ किया जा सकता है। इसका भी ध्यान में रखना है। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर डेफिनेट नाउन, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ डेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है। तो डेफिनेट नाउन यानी जो फिक्स्ड है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, या जो सुनने वाले के लिए नोन है, जो तय है, तो वो नाउन डेफिनेट नाउन होती है। तो कई बार क्या होता है कि नाउन डेफिनेट होते नहीं हैं, पर नाउन को डेफिनेट बनाया जाता है। यू हैव टू मेक इट डेफिनेट बाय डिस्क्रिप्शन, अर्थात नाउन का जिक्र सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पढ़ने वाले या सुनने वाले को लगता है कि आप किसी खास इंसान, खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो उस नाउन को फिर हम डेफिनेट नाउन कहते हैं। तो नाउन को डेफिनेट बनाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। तो
तो नाउन को डेफिनेट बनाने के कौन कौन से तरीके हैं वो हम देखते हैं। तो पहला तरीका हो जाएगा ए नाउन इज़ मेड डेफिनेट बाय डिस्क्रिप्शन, यानी नाउन का डिस्क्रिप्शन सेंटेंस में कुछ इस तरह से किया जाता है कि हमें पता चलता है कि हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका हो जाएगा बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, यानी क्लॉज शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, यानी वह वर्ब जो टेंस बताती है वो होना ज़रूरी है। तो क्लॉज शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है और वो सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज इज ए क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है एंड सो क्वालिफाइज सम नाउन और प्रोनाउन इन मेन क्लॉज। तो जिस तरह से एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है मेन क्लॉज में, उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसकी पहचान क्या होती है एडजेक्टिव क्लॉज की? एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर से स्टार्ट होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि नाउन के साथ एडजेक्टिव क्लॉज लगाकर भी उस नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिस इज़ द होटल वेयर शी लिव्स। तो यहाँ पे होटल तो कई कई होती हैं, कोई भी होटल हो सकती है, पर यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज लगा है वेयर शी लिव, जहाँ वह रहती है। तो अब ये होटल खास हो गया, हम किसी खास होटल के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ वह रहती है। तो क्योंकि अब एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ने से ये होटल डेफिनेट हो गया, ये जो होटल नाउन है ये डेफिनेट हो गया, इसलिए इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया। यहाँ इस द का मीनिंग हो जाएगा वह होटल जहाँ वह रहती है। तो ये वह होटल है जहाँ वह रहती है, इसका मीनिंग हो जाएगा सेंटेंस का। द बुक दैट यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पे ये बुक कोई भी हो सकती है, पर यहाँ पे इसके साथ एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है दैट यू वॉन्ट, यानी जो तुम्हें चाहिए। तो अब ये एडजेक्टिव क्लॉज लगने से ये जो नाउन है बुक, ये डेफिनेट नाउन हो गई। हम किसी खास बुक के बारे में बात कर रहे हैं, वो बुक जो तुम्हें चाहिए। तो इस तरह से ये बुक डेफिनेट हो गई है एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ने से, इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। जो बुक तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है। उसी तरह से द मैन हुम आई मेट यस्टरडे इज़ ए टीचर। तो मैन तो कई होते हैं, पर हम किसी खास मैन से के बारे में बात कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव क्लॉज लगाया हुआ है कि हुम आई मेट यस्टरडे, यानी जिससे हम कल मिलेंगे, यानी वह व्यक्ति, वो व्यक्ति जिससे वो आदमी जिससे मैं कल मिला था, इज़ ए टीचर, वो एक टीचर है। तो इस तरह से ये भी नाउन है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ के हमने डेफिनेट बनाया है, और क्योंकि ये डेफिनेट नाउन हो गई इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। एग्जाम्पल को देखते हैं। शी इज़ डैश गर्ल हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। तो ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे पता चला? एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हो रहा है और इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह लड़की जिसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है। तो इस तरह से ये जो नाउन है इसको डेफिनेट बनाया गया है एडजेक्टिव क्लॉज लगा के, ये एडजेक्टिव क्लॉज लगा के कि हम किसी खास लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वह लड़की जिसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है। तो इस तरह से ये डेफिनेट नाउन हो गया और इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। उसी तरह से आई नो डैश टाइम ही वॉज बॉर्न। तो हम किसी खास टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा टाइम? व्हेन ही वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे ये जो व्हेन है ये अंडरस्टूड है, ये हमने लिखा नहीं है, कई बार हम लिखते नहीं हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है ये प्रोनाउन। तो ये एडवर्ब एडवर्ब है ये व्हेन, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये अंडरस्टूड है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। तो हम किसी खास टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज बता रहा है कि भाई हम किसी खास टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन ही वॉज बॉर्न, आई नो द टाइम। तो ये नाउन डेफिनेट हो गया इसलिए हमने इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। उसी तरह से शी थ्रो डैश गिफ्ट विच आई गेव हर। तो यहाँ पे गिफ्ट कोई भी हो सकता है, पर हमने इसके आगे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया है विच आई गेव हिम। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे स्टार्ट हुआ है इसलिए ये इसका मतलब है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये गिफ्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा गिफ्ट? जो मैंने उसको दिया था। तो शी थ्रो द गिफ्ट,
ये डेफिनेट गिफ्ट हो गया। कौन सा गिफ्ट? जो मैंने उसको दिया था, इसलिए हमने इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। इस तरह से हमने समझा कि किसी भी नाउन के साथ एडजेक्टिव क्लॉज को लगा के उस नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं, और जब नाउन डेफिनेट हो जाएगा तो उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नाउन को डेफिनेट बनाने का दूसरा तरीका हो जाएगा बाय यूजिंग ए प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ करके भी हम किसी नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका थोड़ा मतलब निकलता है परंतु कंप्लीट मतलब नहीं निकलता, और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं। तो ए फ्रेज विच स्टार्ट विथ ए प्रपोजिशन, यानी एक ऐसा फ्रेज जो किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है, इन, ऑन, ऑफ, विथ, एट, इज कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज, यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप जो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और जिसका थोड़ा मतलब निकलता है, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ करके किसी नाउन को किस तरह से डेफिनेट बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति? इन ब्लू ड्रेस। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है और इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। ये मैन के बारे में हमें बता रहा है कि हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति जो ब्लू ड्रेस में है। तो इस तरह से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ करके हमने इसको डेफिनेट बनाया, और क्योंकि ये अब डेफिनेट नाउन है इसलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। तो वह व्यक्ति जो ब्लू ड्रेस में है मेरा भाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया आर काइंड हार्टेड। तो पीपल तो कॉमन नाउन है पर हम किसी खास लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे पता चला? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से। ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर काइंड हार्टेड, तो हम किसी खास लोगों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन है और इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। वैसे ही द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो यहाँ पे हम किसी खास जगह के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं यानी ऑफ मुंबई। ये फ्रेज़ हमें बताता है कि हम किसी खास जगह के मुंबई के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। किसी खास जगह के क्लाइमेट के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए, तो इस नाउन के साथ में हमने द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। ये एग्जांपल देखते हैं। आई एम ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम है ना एक के बारे में बात करते, तो एक के लिए हमेशा ए ही आएगा, यानी मैं भारत का एक नागरिक हूँ। तो एक के लिए हमेशा ए ही यूज़ आएगा, द का यूज़ नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम किसी एक के अर्थ में जब कोई बात कहते हैं कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ, तब उसके लिए तो ए ही आएगा, पर बाकी जो प्रेपोजिशनल फ्रेज को जोड़ के किसी नाउन के साथ हम किसी भी नाउन को डेफिनेट नाउन बना सकते हैं। जैसे द मैन इन ब्लू ड्रेस, यानी वह व्यक्ति जो ब्लू ड्रेस में है। द पीपल ऑफ इंडिया, कौन से लोग? भारत के लोग। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो जोड़ने से ये नाउन डेफिनेट बन गई, यानी हम किसी खास लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के लोगों में। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी क्लाइमेट तो किसी भी जगह का हो सकता है, ये तो कॉमन नाउन है, पर हम किसी खास जगह के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के क्लाइमेट के बारे में। इस तरह से ये जो नाउन है ये डेफिनेट हो गई, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जोड़ने से, इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया। जब हम एक ही चीज़ का नाम बार बार यूज़ करते हैं तब हम फर्स्ट टाइम उसका नाम लेते हैं तो वह अनिश्चित होती है, लेकिन जब हम दोबारा उसका जिक्र करते हैं तो वह चीज़ डेफिनेट हो जाती है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो when we mention a noun for the first time we use a or an before it, when we mention it again we use the before it, यानी जब हम किसी एक ही चीज़ के बारे में दो या उससे ज़्यादा बार बात कर रहे हैं, तो जब हम पहली बार उसका मेंशन करते हैं, पहली बार उसका जिक्र करते हैं, तो उसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। पर जब हम उसका जिक्र दूसरी बार करते हैं तब उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे वी वेंट टू अ विलेज, द विलेज हैड 2 ponds, यानी अब हम कह रहे हैं कि हम किसी गांव गए थे। तो किसी के अर्थ में हमने पहले ही देखा इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज़ में किसी के अर्थ में ए का यूज़ करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का, दोनों का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी वेंट ए विलेज टू ए विलेज, हम एक गांव गए थे या हम किसी गांव गए थे। फिर से अब हमने उस विलेज का जिक्र किया, उसी विलेज का, कौन सा विलेज? उसी विलेज जहाँ हम गए थे। तो अब हम कह रहे हैं कि हम किसी गांव गए थे, किसी गांव गए थे, अब हम कह रहे हैं कि हम किसी गांव गए थे। तो
तो द विलेज यानी वह विलेज हैड 2 पॉन्ड्स, तो उसी विलेज में 2 पॉन्ड्स हैं, 2 तालाब हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम किसी नाउन का यूज़ बार-बार करते हैं तो पहली बार जब हम इसका यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए इंडेफिनिट होता है, सुनने वाले के लिए तो इंडेफिनिट होता है, और जब हम उसका यूज़ दूसरी बार करते हैं तो वो डेफिनिट हो जाता है, यानी हम उसी विलेज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ हम गए थे। तो इस तरह से वो डेफिनिट हो गया और इसके साथ हमने डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट हो जाएगा आई फाउंड ए बैग, यानी मुझे एक बैग मिला। तो जो सुनने वाला है उससे नहीं पता है कौन सा बैग मिला, तो उसके लिए इंडेफिनिट है, इसलिए हमने यहाँ पे उसके लिए ए आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है। पर जब हम उसी बैग के बारे में फिर से उसका बारे में जिक्र कर रहे हैं तब वो सुनने वाले के को भी पता है कि हम उसी बैग के बारे में बात कर रहे हैं जो उसे मिला। तो द बैग कंटेन ए कॉइन, तो बैग में एक कॉइन था। तो इस तरह से हमने उसी नाउन का जब जिक्र दूसरी बार किया तो उसके साथ ये डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया, क्योंकि वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि उसका जिक्र हमने पहले किया है और ये बैग अब जो लिसनर है उसके लिए नोन है, उसे पता है हम किस बैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस बैग में एक कॉइन है, तो अब कॉइन भी इंडेफिनेट है। अब इसी कॉइन का अगर हम वापस यूज़ करेंगे, तो इसी कॉइन का जिक्र हम वापस करेंगे तब ये भी डेफिनेट हो जाएगा। द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो अब लिसनर को पता है कि हम किस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं जो उस बैग में मिला था। तो वह कॉइन गोल्ड से बना हो, वो सिक्का गोल्ड से बना। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम किसी नाउन का ज़िक्र सेंटेंस में बार-बार करते हैं, ये अलग-अलग सेंटेंस में बार-बार करते हैं, तब पहली बार जब वो हमारे लिए या सुनने वाले के लिए इंडेफिनिट होता है, तब तो हम उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। पर दूसरी बार जब हम उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो डेफिनिट हो गया, यानी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पिछले सेंटेंस में बात करी। तो ये लिसनर के लिए भी डेफिनिट हो गया, इसलिए हम बाद में जब उसका ज़िक्र करते हैं, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब जितनी बार भी हम उसका यूज़ करेंगे उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द ही यूज़ करेंगे। या तो हम इसके साथ प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, इट, इट कंटेन ए कॉइन, और अगर हमारा को यही लगता है कि भाई हमें नाउन ही यूज़ करना है, तब हम नाउन यूज़ करेंगे तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी हम उसी बैग के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे मिला था। तो ये डेफिनेट हो गया, इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा शी बॉट ए सिल्क साड़ी, वो एक सिल्क की साड़ी खरीद के लाई। तो पहले सेंटेंस में ही हमारे लिए सुनने वाले के लिए इंडेफिनेट है कि वो एक कोई भी एक सिल्क की साड़ी ला सकती है, पर हम उसी सिल्क की साड़ी के बारे में बात वापस कर रहे हैं तो वो सुनने वाले के लिए भी डेफिनेट है, यानी कि वो जो खरीद के लाई थी वही सिल्क की साड़ी। तो द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, यानी वो साड़ी बहुत कॉस्टली थी, वो महंगी थी। तो कौन सी साड़ी? वही वाली साड़ी जो खरीद के लाई थी, इसलिए ये डेफिनेट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर वाज डैश मर्चेंट, यानी अब क्योंकि हमने मर्चेंट का जिक्र पहली बार किया है इसलिए हमने यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। अब हम यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। देयर वाज ए मर्चेंट, वहाँ पे एक मर्चेंट, एक व्यापारी था। तो अब हम जब मर्चेंट का जिक्र वापस करेंगे, मर्चेंट वाज वेरी क्लेवर, तब हम इसके साथ इस तरह से आज की क्लास में हमने सीखा कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ डेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है। कई बार नाउन अगर डेफिनेट नहीं होती है तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ करके, एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करके उसको डेफिनेट बनाया जाता है। और इसके अलावा हमने सीखा कि जब हम किसी नाउन का ज़िक्र बार-बार करते हैं, तब जब हम पहली बार उसका ज़िक्र करते हैं तब उसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और उसी नाउन का ज़िक्र हम जब दूसरे सेंटेंस में बार-बार करते हैं तब उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है, यूज़फुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।